समझ गए तुम लोग दोनों क्या करना है तुम्हें? ध्यान से देखो इस फोटो को, ये है तुम लोगों की टारगेट। पर सर ये तो प्राइवेट पार्टी लग रही है, हमको इसमें एंट्री कैसे मिलेगी? अब सब कुछ थाली में परोस के दूंगा क्या? सब कुछ मैं ही समझाऊंगा तो तुम लोग क्या करोगे? किस बात के पैसे लेते हो? हाँ, तुम लोग कर सकोगे या किसी और को मैं? नहीं सर, हो जाएगा। गुड। और जैसे समझाया वैसा ही करना है। काम होने के बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। जी समझ गए? बिल्कुल सर। चलो, गुड लक। थैंक यू सर। चलते हैं सर। थैंक यू सर, चलो। किधर? अब तो मैं बताती हूँ दीपिका से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। सुबह जो पॉइंटर्स हमने डिस्कस किए थे उसके हिसाब से हमारे विंटर कलेक्शन का थीम कलर्स होंगे और हमारे विंटर कलेक्शन के कलर्स इतने डायनामिक होंगे कि जो भी उन्हें पहनेंगे उनकी पर्सनालिटी उभर कर सामने आएगी कुछ इस तरह। What's wrong with you guys? कोई मजाक चल रहा है यहाँ पर? सर वो What? अभिमान सर, आपने ऐसी प्रेजेंटेशन क्यों बनाई? जरूर ये किसी और की शरारत होगी। अभिमान सर ऐसा नहीं कर सकते। बट रियली फनी ना। Please get back to work. ये अभी जो भी हरकत की थी ना तुमने, वो ठीक नहीं थी। इसलिए तुम अभी चल सबके सामने मुझसे माफी मांगोगी। डू यू गेट दैट? माफी? क्यों? मैंने क्या किया है? और तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने कुछ किया? दीपिका,
फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, पूरी ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास लगे। तो देखो, हाँ, तो बेहतर यही होगा कि आप चलकर सबके सामने मुझसे माफी मांगे। अभिमान, मैंने वो इमेजेस सिर्फ तुम्हें भेजी थी। मुझे क्या पता था कि तुम पूरी टीम के सामने प्रेजेंटेशन देने वाले हो। Doesn't matter. Please come and apologize. पर वो डिजाइन रूम वाली बात, I mean, अगर पूरे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आज सुबह डिजाइन रूम में जो भी कुछ हुआ वो भी रिकॉर्ड हुआ उनका। मतलब ये कि आज सुबह जो तुमने किया डिजाइन रूम में, जिस तरह मेरे हाथ से वो फाइल ली, What about that, Mr. Always Right? क्या हुआ? अब बोलते क्यों बंद हो गई? बता दूं पूरे ऑफिस को उस हरकत के बारे में? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे भी पूरे ऑफिस के सामने तुमसे सॉरी बुलवाना चाहिए। What do you say? Let's call it even. एक गलती तुमने की, एक गलती मैंने। जाओ, माफ किया। Thank you. Good night. Good night. पंडित जी, सोनिया जी, ये भगवान को तिलक क्यों लगाते हैं? जब किसी पूजा जैसे नेक काम की शुरुआत करने जाते हैं तो तिलक लगाया जाता है, उसे शुभ मानते हैं। और ये पंडित जी सुपारी क्यों चढ़ा रहे हैं? मुझे पता नहीं है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। और आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? ये सुपारी हमारे मन के कठोर भावों को दर्शाती है। इसे हम माता रानी के चरणों में अर्पित करके अपने मन की सारी बुरी आदतें, सारी बुरी सोच को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। इसी तरह से अगर मेरी बहनों के मन में कोई भी बुरी आदत या किसी तरह का लोभ लालच आए तो वो माता रानी के चरणों में अर्पित हो जाए। और ये फूल? राघव जी, ये सब बातें बाद में कर, फिलहाल पूजा कर लेते हैं। ओके। वैसे सोनिया जी, अपनी बहनों के साथ साथ अपने इस बेचारे पति परमेश्वर के लिए भी कुछ मांग लीजिए। I mean, वैसे मैं भी आपके लिए कुछ मांग रहा हूँ। सॉरी।
मैं तो देखो बोलना ही भूल गई कि मैं रीना के घर पहुंच गई हूँ। हे राम जी, कहीं उनका फोन तो नहीं आ रहा है ना? प्रसाद, सोने जी, अरे पूरे दिन इतनी मेहनत करने के बाद व्रत रखा है और उसका फल भी नहीं, प्रसाद भी नहीं मिलेगा। आप 2 मिनट चुप बैठ सकते हैं राघव जी? अब नहीं रह सकता एक्चुअली। आप अगर भगवान को इतना अटेंशन देंगी तो मुझे जेलसी होगी ना। भगवान के लिए ऐसी बातें नहीं करते। आज हम इनकी वजह से एक दूसरे के साथ हैं और आज हम पति पत्नी बन के इन्हीं की वजह से तो खड़े। चलिए माफी मांगिए इनसे। सॉरी भगवान जी, मैं मानता हूं कि उनकी वजह से हम मिले हैं और हमारी शादी हुई है, लेकिन ऐसे भगवान का हम दोनों के बीच में आना ठीक है क्या? मतलब आई मीन यू नो। आप भी ना। प्रसाद अभी नहीं मिलेगा, घर में सबके साथ मिलेगा। अब ओके, अब मेरी बीवी कह रही है तो मानना ही पड़ेगा। पर आपने भगवान से अपने लिए क्या मांगा? अब मैं इनसे अपने लिए क्या मांगू? इन्होंने तो पहले ही मुझे इतना कुछ दे दिया, आपको जो भेजते हैं मेरी जिंदगी में। पर हाँ, अपनी बहनों के लिए जरूर इनसे मांगा है कि उन सबको आप जैसा पति मिले और हमेशा वो खुश रहे, कभी कोई दुख ना मिले। डोंट वरी सोनी जी, मैं भगवान के साथ साथ आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी बहनों को कोई भी परेशानी नहीं होने दूँ, उन्हें कोई भी दुख, किसी भी तकलीफ को उन तक नहीं पहुँचने दूँ। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मैं नहीं कर रहा हूँ यार, कसम से। बदतमीजी तो ये दिल कर रहा है यार। अब इतने हॉट कपड़े पहन के आओगी तो ऑब्वियस सी बात है यार, लड़के बदतमीजी करेंगे ही तुमसे। ओ बेबी डॉल तू सोने दी, कसम से इतनी हॉट लड़की इस पार्टी में क्या कर रही है यार? मेरे साथ चलो ना, ऐश करेंगे, ऐश। चल ना डार्लिंग। अरे छोड़ो। ताई, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं राघव जी, आप तो पहले मेरी बहुत हेल्प कर चुके, मुझसे ये प्रॉमिस करके कि आप मेरी बहनों की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आने देंगे। चलिए ये नीचे पैसे और भगवान को चढ़ा दीजिए। वैसे सोनिया जी, एक बात समझ में नहीं है, हमेशा पैसे की बचत करने वाली सोनिया जी आज भगवान को 1000 रुपए का नोट दान कर रही है। कमाल है। अब मेरे मन में एक और क्वेश्चन था, भगवान जब हमें सब कुछ देते तो हम भगवान को पैसा क्यों दान करते? मैं बताता हूं। धर्म में ध का बहुत बड़ा महत्व है। ईश्वर माता पिता की तरह बच्चों की हर भूल पर दया करते हैं। साधु संत पवित्र आत्माएं हर बुरे कार्य से अपना दामन बचा कर रखते हैं। सामान्य मनुष्य को अपना सुख सबके साथ बांटने के लिए दान देना होगा, क्योंकि जो अपना सुख संपत्ति दूसरों के साथ बांट नहीं सकता, उसका लालच उसे ही मिटा देता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ
कि तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को सारी खुशियां मिले, लेकिन मन में लोभ लालच का पाप ना चढ़े। धन्यवाद पंडित जी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने परिवार को लोभ लालच जैसी चीजों से दूर रख सकूं। प्रणाम। Thank you. भाभी, ये है चोर की चोरी का पक्का सबूत। ये प्राइस टैग मुझे अंजलि के रूम के डस्टबिन में से मिला। वेरी गुड सुहासी। भाभी, तो अब तो आप मानती है ना कि मैं आपकी पक्की जेम्स बॉन्ड हूँ। Shut up, सुहासी। Concentrate. अब पता है क्या होगा? क्या होगा भाभी? होगा ये कि इस प्राइस टैग पर लिखे प्राइस का लालच अंजलि को ले दूंगा। चलना डार्लिंग, चलो ना प्लीज। अरे हाथ छोड़ो मेरा। चलो यार, चलो आओ आओ। दारू फ्री की एज का मतलब ये नहीं कि इतनी पियो कि अपनी औकात भूल जाओ। साले तूने गलत इंसान पे हाथ उठाया। तुझे मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। लड़कियों के सामने हीरो बन रहा है तू। तुझे मैं देख लूंगा, बड़ा हीरो बन रहा है। ओए ओए ओए, क्या हो रहा है ये? ओए क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है? लड़कियां छेड़ रहा है यहाँ पे। ओए लड़की छेड़ता है? चल बाहर बताता हूँ तुझे। चल जा। देख लूंगा मैं। कुछ नहीं कर सकता तू मेरा। सॉरी गर्ल्स, सॉरी। कौन था ये? मेरे साथ तो नहीं था, मुझे नहीं पता। और तुम? मैं उसके साथ हूँ। ओह, प्रियंका गैंग। कूल। आई एम सो सॉरी अंजलि। सॉरी गाइस, आई हैव नो आइडिया कि ये कौन था, कहां से आया, बट अभी सब कुछ ठीक है। एंड निकी की पार्टी इतनी स्लो कभी हो ही नहीं सकती। प्ले द म्यूजिक। हाय, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। किसी भी लड़के को इतना राइट्स नहीं है कि वो किसी भी लड़की के साथ इस तरह बिहेव करे। आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी गर्ल्स। थैंक यू सो मच मेरी फ्रेंड को बचाने के लिए। वेलकम। अंजलि, आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो मच। आई एम अंजलि। हाय, आई एम आकाश। आई नो तुम डरी हुई हो। नाउ रिलैक्स, अब सब ठीक है। एंजॉय द पार्टी। कुछ तो ठीक नहीं। हाँ, ये ड्रेस अगर तुमने नहीं खरीदी तो फिर किसने खरीदी? पता नहीं आंटी जी, पर मैंने तो। वही तो प्रॉब्लम है खुशी बेटा। आजकल इस घर में किसी का कुछ पता ही नहीं चलता। कौन क्या कर रहा है कोई नहीं कह सकता। ये लो। टेक्निकली ये तो किसी ड्रेस का टैग है, और इतनी महंगी ड्रेस। हमारे यहाँ तो इतनी महंगी ड्रेस कोई नहीं पहनता। अच्छा, तो फिर ये टैग हमारे नौकर को तुम्हारे रूम के डस्टबिन में से कैसे मिला? या पर आंटी, ये ड्रेस तो मैंने नहीं खरीदी, और रति दी तो वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती। दीपू दी का तो ये साइज भी नहीं है। सो तुम ये कहना चाहती हो कि टेक्निकली ये ड्रेस अंजलि ने खरीदा, राइट? दी? दी? आप कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं तो। वैसे मेरी समझ में नहीं आता खुशी कि अंजलि को इतनी महंगी ड्रेस खरीदने की क्या जरूरत थी, जबकि सोनिया के पास तुम्हें फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। तो फिर ऐसे उसे 3,500 रुपया सिर्फ एक ड्रेस खरीदने के लिए देने की क्या जरूरत थी? अब कमाल है ना, एक बहन के फीस के लिए पैसे नहीं है और दूसरी के लिए फिजूल खर्ची के लिए वो 3,500 रुपये यूं उड़ा देती है। लेकिन सुहासी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो सोनिया की डिसीजन है, वो जो डिसाइड करे उसे पता है ना उसके लिए क्या और
कौन इम्पोर्टेंट है? हाँ हाँ, अरे सच बोलूं ना तो ऐसे हमारे दुबई में भी नहीं होता। सोनिया तो वैसे तुम्हारी बहन है, अगर मेरी बहन होती ना तो सच कहती हूँ मैं उसे इसके बारे में जरूर पूछती। हाँ लेकिन सुहासी, सोनिया तुम्हारी बहन नहीं, वो खुशी की बहन, और खुशी उससे कभी नहीं पूछेगी। नहीं पूछेगी? You know what? I'm getting late. हमारी एक बहुत important meeting. Oh yes, we are getting late. See you बेटा. Bye बेटा. टेक्निकली बुआ जी ठीक कह रही है। तो ये थी अंजलि दी की वो पर्सनल चीज जिसे वो छुपा रही थी। अंजलि दी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।